पता नहीं क्या हो रहा है, जेठा भाई का फोन लग ही नहीं रहा है। ये दुकान पर भी फोन नहीं लग रहा है। ये बागा भाई का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। नट्टू काका का भी फोन नहीं लग रहा है। अरे ये सबका फोन बंद क्यों है? क्या पता। लो आ गए ये लोग। क्या हुआ, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। हमने आजू बाजू में इंक्वायरी की, किसी ने वैन नहीं देखी। बस ये चाचा जी की चप्पल मिली बाहर। जेठा भाई, नट्टू काका, बागा में से किसी का फोन लगा? नहीं, सबके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। क्या? तो दुकान में फोन किया था। भिड़े भाई, लैंडलाइन पे भी फोन नहीं लग रहा है। अरे कैसा आदमी है जेठालाल, ऐसे इमरजेंसी के टाइम पर सारे फोन बंद रखता है। अरे खुद का फोन तो बंद रखा है, लेकिन नट्टू काका, बागा, दुकान का लैंडलाइन सब बंद। पोपट भाऊजी, उनको क्या पता ऐसी कोई इमरजेंसी आएगी? हो सकता है वो सब कोई काम में हो। हाँ, पर हमने सबको कॉल मी अर्जेंटली का मैसेज छोड़ दिया है। यारो, ऐसे कैसे कोई चाचा जी को किडनैप करके हमारे गोकुलधाम से लेके जा सकता है? तुम लोग कर क्या रहे थे? अरे सोरी, हम सब घर पे थे भाई। वो तो अच्छा हुआ कि अब्दुल ऑर्डर देने जा रहा था तो उसने देख लिया, वरना तो हमें पता ही नहीं चलता कि चाचा जी किडनैप हो गए। एग्जैक्टली। अरे एक बार ये किडनैपर मेरे हत्थे चढ़ जाए, इन्हें तो तुम्हें चटानी। लेकिन ये पूरी बात में जेठालाल किधर है? इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और वो अभी तक नहीं आया। हम लोग जेठा जी को कब से फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हमने सबको फोन लगाए, जेठा भाई को, बागा भाई को, नट्टू काका को, दुकान की लैंडलाइन पे सबके फोन बंद आ रहे हैं। दुकान में किसी का फोन नहीं लग रहा है, ऐसा क्या बात होगा? ये एक मिनट, कहीं जेठा भाई को भी किडनैप तो नहीं कर लिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। हे भगवान, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अरे अंजलि भाभी, तो उसे चिंता ना करो, और भगवान जी की कृपा से सब अच्छा ही होगा। हाँ, और यहाँ पे खड़े रह के ऐसे तर्क वितर्क करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग जेठा की दुकान पे जाते हैं, वहाँ जाके पता चल जाएगा। हाँ हाँ, हम लोग आप सबके साथ फोन पे टच में रहेंगे, और जरूरत पड़ी तो आप लोग सीधा पुलिस स्टेशन आ जाना। चलो 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 चलो, आ जाओ, पीछे आ जाओ। सारा गलती जेठालाल का है। वो जेठालाल ने टेम्पो वाले से झगड़ा किया, उसका सजा चाचा जी को मिला। वो टेम्पो वाले ने बदला लेने के लिए चाचा जी को टारगेट किया। सही बात है, जेठा भाई को उस टेम्पो वाले से झगड़ा करना ही नहीं चाहिए था। चाचा जी को कुछ भी हुआ ना तो उसका सारा ब्लेम मैं जेठालाल को देगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक साधारण सा टेम्पो वाला इतना गंभीर क्राइम कैसे कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता बेटे, बिल्कुल कर सकता है। वो दिखने में भी कितना खतरनाक था। हाँ, और उसने जेठा भाई को बोला भी तो था, मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे हाथी भाई झगड़े में बोलते हैं देख लूंगा, लेकिन उसका ये तो मतलब नहीं ना कि वो वैन लेके आएगा, किसी का भी किडनैप कर लेगा। अब्दुल, आजकल के बंदों का कुछ पता नहीं चलता, और देखने में कुछ और होते हैं और हकीकत में कुछ और। मुझे तो वो टेम्पो वाला किसी बहुत बड़ी गैंग का मेंबर लग रहा है। ऊपर भाई, आप ये कैसे कह सकते हैं? अरे भाई, जिस तरह से चाचा जी का अपहरण हुआ है, उसे देखते तो यही लगता है कि उसने पूरी प्लानिंग के साथ इस काम को अंजाम दिया है। फिर देखा नहीं आप लोगों ने, जिस तरह से जानवर अपने शिकार के लिए छुप के खड़ा रहता है, ठीक उसी तरह उस वैन वाले ने सोसाइटी के बाहर वैन को खड़ा किया था, और जैसे ही चाचा जी को आते हुए देखा, उसने वैन को बाहर निकाला, चाचा जी का किडनैप किया, और वहाँ से ऐसे रफा दफा हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सही बात है, इंसान पहले जानवर था, फिर इंसान बना, अभी फिर से जानवर बना। ये जेठालाल ने झगड़ा करके सबको प्रॉब्लम में डाल दिया। भगवान करे जेठा भाई को कुछ ना हुआ हो, वरना हमें सीधा पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अरे मैंने तो अफसोस हो रहा है कि आज सुबह मैं सोसाइटी में क्यों नहीं था। अगर मैं सोसाइटी में होता तो उस टेम्पो वाले की वही छुट्टी कर देता हूँ। हाथ लगने तो एनु तो मैं छट्टा का नहीं बोल के हैंडल क्यों छोड़ रहा है भाई? स्टीयरिंग पकड़ के रख। मेरा पत्रकार दिमाग कह रहा है उस टेम्पो वाले ने ही चाचा जी को किडनैप किया है। बस दुआ करो जेठालाल को कुछ ना हुआ हो। ओह गॉड, ये जेठा भाई का फोन लग ही नहीं रहा है। कुडाई जी, सुठेऊ से हमने उनको गुंडे जैसे उस आदमी के मुंह ही नहीं लगना चाहिए था। वो गुंडा ही था कोमल भाभी, ये तो कोई शरीफ आदमी इतनी छोटी सी बात पे इतना थोड़ी झगड़ता है। और गलती हो भी जाती है तो माफी मांग लेते हैं। तो मुझे बराबर याद है उसने क्या कहा था, देख लूंगा तुम सबको, सबक सिखाऊंगा, देखो। और उसने ये भी कहा था कि मुझसे पंगे लेना तुम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ेगा। और जाते जाते खुन्नस कैसा दे रहा था चाचा जी और जेठा भाई को।
बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जेठा भाई को कुछ ना हुआ हो। आ गया भजिया वाला आ गया। वाह 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 नट्टू काका, क्या खुशबू आ रही है नहीं भजिया की। सेठ जी, खुशबू से इतना मजा आता है तो खाने के बाद तो कितना मजा आएगा। हाँ यार, जल्दी जल्दी प्लेट में निकाल के लेके आओ, अब रहा नहीं जा रहा, जल्दी। जी जी सेठ जी। वाह सेठ जी, शुरू करते हैं भजिया पार्टी। हाँ लीजिए नट्टू काका। दुकान में तो कोई नहीं है, सब किडनैप हो गए क्या? अरे जगन है तो सही। छगन नहीं मगन। मगन, नट्टू काका बागा किधर है? अरे जेठा के बारे में पूछो ना। अरे वो तो किडनैप हो गया ना। किसने बोला? माधवी भाभी ने बोला ना सोसाइटी में। उसने आमान लगाया था पोपटलाल। मगन, जेठालाल कहाँ है? नट्टू काका बागा सब कहाँ है? इधर नहीं है। तो किधर है? गोडाउन में। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जेठा भाई सही सलामत है। चलो गोडाउन में चलते हैं। रुको। जेठा भाई को हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि चाचा जी किडनैप हो गए, ठीक है? क्या? बाबू जी किडनैप हो गए? सेठ जी! रुको, क्या करो मगन? जेठालाल को ऐसे नहीं बताना है कि चाचा जी किडनैप हो गए। उसे सदमा लग सकता है। तुम अपने काम में मगन रहो। बाबू जी किडनैप हो गए। बताना पड़ेगा। शांत। अरे मगन शांत हो जाओ। बाबू जी किडनैप हो गए, सेठ जी को बताना पड़ेगा। अरे धीरे बोलो, सबको पता चलेगा। धीरे। हे भगवान, क्या हो गया? बाबू जी किडनैप हो गए, सेठ जी को बताना पड़ेगा। कब से बोल रहे हैं कि चुप हो जा, पर तो चिल्लाई जा रहा है। वो जेठा भरा को एकदम से नहीं बताना है कि चाचा जी किडनैप हो गए, समझ ही नहीं रहा है। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? टेंशन में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सॉरी। देखो मगन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी सीरियस सिचुएशन। छो आइए रो। इसका नाम मगन है, मॉर्गन नहीं है। हिंदी। सॉरी। देखो मगन, समझने का कोशिश करो। अभी हम जेठालाल को एकदम से नहीं बता सकते कि चाचा जी का किडनैपिंग हो गया। नहीं तो उसको झटका लगेगा। हम गोडाउन में जाकर उसको आराम से बताएंगे। तब तक तुम दुकान का ध्यान रखो, ठीक है? चलो। चिंता मत करो, चाचा जी मिल जाएंगे। चलो। वाह बगा वाह, सच में ये भजिया खाकर तो मूड कहाँ का कहाँ पहुँच गया। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। जेठालाल, अरे सोडी भिड़े हैं, पोपटलाल, आतिफ भाई, अय्यर भाई, अब्दुल, आप सब यहाँ। जेठालाल तुम भजिया खा रहे हो? अरे बगा, जा सबके लिए गर्मा गर्म भजिया लेके जा। जी नहीं खाना, भजिया नहीं खाना है। तुम ये बताओ कि तुम तीनों के फोन क्यों बंद आ रहे हैं? कौन तीनों? अरे भाई तुम, नट्टू काका, बागा और दुकान का लैंडलाइन। तो चारों है। अरे हाँ, चारों के फोन बंद क्यों आ रहे हैं? वो दरअसल एक व्यापारी है, मक्खी जानी। सुबह से परेशान कर रहा है। तो मैंने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, जब तक भजिया पार्टी खत्म ना हो जाए तब तक सबके फोन बंद कर देते हैं। वहाँ हम सब लोगों का तुमको फोन कर करके जान निकल गया और तुम यहाँ पे भजिया पार्टी करते हैं। अरे पर आप सब मुझे फोन क्यों कर रहे थे, वो तो बताओ। अरे क्या हुआ, बताओ, फोन क्यों कर रहे थे? जेठा भरा, बाबू तू दस। जेठालाल, बात यह है कि भिड़े तू बता। जेठालाल, बात क्या है वो आती भाई बताएंगे। बताइए। जेठा भाई, बात यह है कि अब्दुल तुम बताओ ना। अय्यर भाई के होते हुए मैं कैसे बता सकता हूँ? अय्यर भाई आप बताइए ना। अरे आप सब ये क्या तुम बताओ खेल रहे हो? बताओ भाई क्या हुआ, मुझे टेंशन हो रहा है। जेठा भाई, बात है ही टेंशन वाली। अरे वो तो समझ में आ गया, लेकिन क्या बात है वो तो बताओ। दरअसल चाचा जी
क्या हुआ बापूजी को? अरे क्या हुआ बापूजी को? चाचा जी ने गुंडों को किडनैप कर लिया। नहीं, गुंडों ने चाचा जी को किडनैप कर लिया। क्या? 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 हाँ जेठा भाई, सोसाइटी के गेट के पास ही चाचा जी का अपहरण हो गया। बाप रे! जेठा भाई ये सब मेरे सामने ही हुआ है। आज दोपहर की बात है, जब चाचा जी बाहर जा रहे थे तब स्पीड में एक वैन आई और कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? एक छोड़ो! कौन है? ये लोग चाचा जी को कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने उस वैन का पीछा करके चाचा जी को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें नहीं बचा पाया। वो चाचा जी को ले गए। कौन ले गया बापूजी को? कहाँ ले गए? मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। बता अब्दुल, कौन ले गया? जेठा अपना कंट्रोल यार, कंट्रोल। अरे कैसे कंट्रोल करूं छोटे? कोई बापूजी को उठा के लेके गया। कौन है वो? क्यों ले गया बापूजी को? जेठालाल, ये उस टेम्पो वाले का ही काम है। अरे उसी का काम है पोपटलाल। जेठालाल, याद है ना उससे क्या धमकी दी थी? मेरे पास टेम्पो की 2 चाबी है, लेकिन तुम्हारे पास बाप एक ही है। अरे एक बार वो टेम्पो वाला मेरे हाथ पे चढ़ गया ना तो उन्होंने मैं छटा नहीं। सोड़ी शांत हो जा भाई, हम कुछ करते हैं ना। क्या करेगा तू? तू क्या करेगा? क्या जब करना था तभी तो कुछ किया नहीं। सिद्ध जी, अरे सोसाइटी में सुरक्षा जैसी कोई चीज ही नहीं है। कोई भी आके किसी को भी उठा के लेके जाता है। जेठालाल शांत हो जाओ, तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकता हूँ भाई, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। देखो, चाचा जी का किडनैप सोसाइटी में नहीं हुआ है, सोसाइटी के बाहर से हुआ है, और मेरा अधिकार क्षेत्र सिर्फ सोसाइटी के गेट तक ही सीमित है भाई। और जेठालाल, तुम आत्माराम को क्या बोलता है? चाचा जी का किडनैपिंग आत्माराम का वजह से नहीं, तुम्हारा वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ। क्या बोल रहे हो यार भाई? क्या बोल रहे हैं आप? हाँ। जेठालाल, तुमने वो टेम्पो वाले से झगड़ा नहीं किया होता तो चाचा जी का किडनैपिंग नहीं होता। बरोबर है जेठालाल, तुम्हारे ये एम के चक्कर में तुमने वो टेम्पो वाले से दुश्मनी मोल ली और सजा बेचारे चाचा जी को मिली। मेरे पास तो इस टेम्पो की दूसरी चाबी थी, लेकिन तेरे पास दूसरा बाप नहीं है। चाचा जी तुम्हें बोल रहे थे कि भाई जेठिया जाने दो, शांत हो जा, लेकिन नहीं, तुमने क्या बोला? जब तक ये टेम्पो वाला मुझसे माफी नहीं मांगेगा मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी तुम्हारे ना छोड़ने के चक्कर में वो चाचा जी को पकड़ के लेके गया। बराबर है, जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ है। मेरी गलती की सजा बापूजी भुगत रहे। सॉरी बापूजी, मुझे माफ कर दीजिए। जेठालाल, माफ कर दीजिए बापूजी। जेठा भरा, अपने आप को संभालो यार। अभी हमको ये सोचना है कि उस टेम्पो वाले को कैसे ढूंढना है। संभालो अपने आप को। हाँ, अब किडनैपर का पता तो चल गया है, हमें सिर्फ उस किडनैपर के पास से चाचा जी को छुड़ाना है। हाँ चलो। चलो मतलब कहाँ चलो? टेम्पो वाले को ढूंढने। लेकिन वो कहाँ? वो तो सोचा ही नहीं। कितने जाएंगे यार? अरे जेठा भरा, तुमको उस टेम्पो वाले के बारे में कुछ पता है? नहीं छोटे, मैंने तो आज उसे पहली बार देखा। बिड़ू, तनु, थोड़ी मुझे भी कुछ नहीं मालूम। मैंने भी सोसाइटी में इंक्वायरी की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आज झगड़े के टाइम पे मैं वहां होता तो उस टेम्पो वाले का मार मार के चटनी बना देता। तो उसके दिमाग में किडनैपिंग का के भी नहीं आता। यारो, वो किसी को टेम्पो का नंबर पता है क्या? छोटी, वो टेम्पो लेके भाग रहा था, तभी मैंने पीछे से उसकी फोटो खींची थी। शायद उसमें मिल जाए उसका नंबर। हाँ जी, चेक कर। हाँ ये देख, इसमें तो किसी मक्खी जानी का फोन आ रहा है। मक्खी जानी, आप उसका नंबर ब्लॉक कर दीजिए। कौन है? कौन ये मक्खी जानी? एक व्यापारी है, सुबह से फोन कर करके परेशान कर रहा है। ये देख। अरे वाह, इसमें तो टेम्पो का नंबर दिख रहा है। अपना काम बन जाएगा। हाँ दिख रहा है। चलो जल्दी से पुलिस स्टेशन चलते हैं। इस नंबर से पुलिस उस टेम्पो वाले को जरूर ढूंढ लेगी। चलो। जेठालाल, वो चाचा जी की चप्पल मिली थी सोसाइटी के बाहर। तो दूसरी चप्पल कहाँ है? तो चाचा जी के पैरों में होगी ना। हे भगवान, बेचारे बापूजी एक चप्पल के साथ कैसे चल रहे होंगे?
छोटी गाड़ी बोला। नहीं सोडी नहीं, आराम से. अरे अति काही संकटात नाही जेठालाल. हाँ बराबर है. तुला कळलं क्या? नहीं मतलब मैंने जो मराठी में बोला वो समझ में आया? नहीं वो संकट और घाई ये दो वर्ड से मैंने वो फिगर आउट कर लिया था. सॉरी तू गाड़ी आराम से चला, कहीं चाचा जी का ढूंढने के चक्कर में हमारा. शुभ से बोले यार भाई. अरे पप्पू इसको जो बोलना है बोलने दे. और गड्डी मैं चला रहा हूँ और किसी को भी कुछ भी नहीं होने दूंगा और चाचा जी को भी कुछ नहीं होने दूंगा. चिका भाई, चाचा जी ने सुबह नाश्ता किया था ना? क्यों? वो क्या है ना कि अगर चाचा जी को भूख लगी और उस गुंडे ने चाचा जी को खाना नहीं दिया तो? नहीं आतिफ भाई, खाना पानी सब दिया होगा. खाना दिया होगा तो ठीक, लेकिन पानी नहीं देना चाहिए. क्यों? चाचा जी को कभी भी लघु शंका के लिए जाना पड़ता है ना, और भगवान न करे उनको अगर बांध दिया होगा और उसी वक्त उनको. अरे छोटी गाड़ी भगा. किसका फोन? बबीता का. बात करो भाई. हाँ बबीता बोलो. अय्यर जेठा जी ठीक तो है ना? वो टेम्पो वाले ने कुछ किया तो नहीं ना? नहीं बबीता, जेठालाल को कुछ नहीं किया. वो तो मस्त मोबाइल बंद करके गोडाउन में भजिया खा रहा था. बबीता जी तभी मुझे पता नहीं था ना कि वो बापूजी का अपहरण हो गया है, इसलिए. इट्स ओके जेठा जी. अभी आप लोग कहाँ पे जा रहे हो? अभी हम लोग तो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं. ओके. उनको बोलो टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पर सब ठीक है. हाँ, और हम चाचा जी को कैसे भी करके छुड़ा के ही रहेंगे. और उस ड्राइवर नूते मैं कैसे भी करके उसकी नानी याद दिला दूंगा. रोशन, हम लोग भी पुलिस स्टेशन आ रहे हैं. एक मिनट रोशन भाभी, एक मिनट. ये स्पीकर किधर? हाँ, ये रोशन भाभी कुछ बोल रहे हैं. हाँ सोनिया, लव यू टू. रोशन तू टड्डन खेलो. मैं लव यू नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ हम लोग भी पुलिस स्टेशन आ रहे हैं. और सोनिया तुम लोगों को वहाँ आने की क्या जरूरत है? देखिए हमको वहाँ आने दीजिए. सब साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा. यहाँ सोसाइटी में हम लोग सोच के और टेंशन में आ जाएंगे. हाँ प्लीज. हाँ और क्या है, बुरे ख्याल आएंगे ना तो हम लोग आपको फोन करके परेशान करते रहेंगे. इससे अच्छा हम लोग पुलिस स्टेशन आ ही जाते हैं ना. हाँ फोन ना करो, डायरेक्ट पहुंचो पुलिस स्टेशन. हाँ आइए बबीता जी, आइए सब लोग आइए. ओके. चलो फटाफट पुलिस स्टेशन पहुँच के चालू पांडे जी को सारी बात बताते हैं. थोड़ी फास्ट चला दो. हाँ जेठा. बापू जी माफ कर दीजिए, सब मेरी वजह से हुआ है. अभी अपने आप को दोष देना बंद करो. ईश्वर का लाख शुक्र है कि जेठालाल को कुछ नहीं हुआ. लेकिन चंपक चाचा कहाँ है, किस हाल में है, उन्हें कौन उठा के लेके गया है, इसकी कोई जानकारी गोकुलधाम निवासियों के पास नहीं है. अब गोकुलधाम निवासियों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है पुलिस. क्या पुलिस हम लोगों की मदद कर पाएगी? क्या पुलिस चाचा जी को ढूंढ पाएगी? क्या पुलिस उस टेम्पो वाले को पकड़ पाएगी? क्या पुलिस चाचा जी को किडनैपर से बचा पाएगी, ढूंढ के ला पाएगी? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सवालों के समंदर में कोई भी नाव नजर नहीं आती. लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी उत्सुकता बनाए रखिए. हर सवाल के जवाब मिलेंगे सोमवार को. जवाब देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए. मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? हंस भाई हंस. आओ मिलकर सभी मनाए हंसाओ दिवस. जीवन के 9 रसों में सबसे अनूठा है हास्य रस. हंसी का त्योहार है आया, हंसो हंसाओ दिवस. हंसी से ये संसार जवां है, हर मर्ज की यही दवा है. हंसते हंसते हो जाएगा काम तेरा जो नहीं हुआ है. हंसते रहो, हंसाते रहो, यही है जीवन का कायदा. हंसते रहने से ही होगा जीवन में सबसे ज्यादा फायदा. लाइफ की इस गड्डी का हंसना ही पेट्रोल है. हंसी का कोई मूल्य नहीं है, हास्य बड़ा अनमोल है. दुनिया के दरबार में देखो, हंसी का शाही ठाठ है. हंसी खुशी से रहना यारो हर शिक्षा का पाठ है. जिसके मुख पर हंसी रहेगी होता उसका सम्मान है. हास्य रसायन बड़ा अनोखा, यही सरल विज्ञान है. बात इतनी समझो प्यारे, जो मुंह लटकाए बंदर है. एक बात की गांठ बांध लो, जो हंसता है वो सुंदर है. अरे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? हंस भाई हंस. आओ मिलके सभी मनाए हंसाओ दिवस. 28 जुलाई 2008 इसी दिन आपके प्रिय कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता और संचालक श्री असित कुमार मोदी द्वारा इस हंसी के त्योहार की नींव रखी गई. यानी प्रारंभ हुआ था एक कार्यक्रम और उसके बाद आपके प्यार ने इतिहास रची. और इस दिन को हम मनाते हैं हंसो हंसाओ दिवस के रूप में. जिस तरह से सेट पे हम हंसते हैं और आपके लिए हंसी लाते हैं, खुशियां लाते हैं, मुस्कुराहट बांटते हैं, ठीक उसी तरह आप भी जहां भी हैं हंसी बांटिए, मुस्कुराहट बांटिए, खुशी बांटिए. और इन खुशियों को, हंसी को, मुस्कुराहट को सबके साथ शेयर कीजिए.
कुछ मत कीजिए, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे आइए, अपनी कहानियां और आपके जीवन में जो किस्से हुए हैं उन्हें लोगों के साथ शेयर कीजिए, खुद भी हंसिए, लोगों को भी हंसाइए। #TMKOC, #TMKOC स्माइल ऑफ इंडिया, #हंसो हंसाओ दिवस। यानी कि इस रविवार 28 जुलाई को आप और हम मिलकर मनाएंगे हंसो हंसाओ दिवस और एक नया इतिहास रचेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.